राजस्थान के रेगिस्तान के मध्य स्थित था एक भव्य किला सोनेगढ़। इस किले की रानी पद्मावती अपनी अपूर्व सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी सुंदरता से अधिक चर्चा होती थी उसके अकेलेपन की। राजा अक्सर युद्ध में व्यस्त रहते और रानी अकेले राजमहल की दीवारों में अपने भावनाओं के जाल में उलझी रहती। किले के पास ही एक घना वन था, जहां एक तपस्वी साधु महायोगी विभास तपस्या में लीन रहते। वे सांसारिक मोहमाया से दूर ध्यान और योग में मग्न थे, लेकिन उनकी ख्याति इतनी थी कि स्वयं रानी पद्मावती भी उनकी उपस्थिति से प्रभावित थी। एक दिन राजमहल में भयंकर आंधी चली और उसी रात रानी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वही साधु विभास एक दिव्य आभा में लिप्त उसके पास खड़े थे। जब उसने उनकी ओर हाथ बढ़ाया, वे धीरे धीरे अदृश्य हो गए। इस स्वप्न ने रानी के मन में अजीब सी बेचैनी जगा दी। अगले ही दिन वह अकेले वन की ओर चल पड़ी। साधु का आश्रम शांत और पवित्र था। विभास अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में बैठे थे जब रानी ने उन्हें प्रणाम किया। महारानी, यहाँ साधु ने आंखें खोली। स्वामी, मेरा मन अशांत है, रानी ने कहा। साधु ने उसकी ओर देखा, लेकिन जल्द ही दृष्टि फेर ली। रानी की आंखों में एक अजीब आकर्षण था। वह उसकी सुंदरता से परे उसकी तड़प को महसूस कर सकते थे। रानी हर दिन आश्रम आने लगी। पहले वह ज्ञान की बातें करती, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में कुछ और झलकने लगा। एक दबी हुई इच्छा, एक प्यास जो सिर्फ प्रेम नहीं थी। एक दिन जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में चमक रहा था, रानी ने साधु से कहा, स्वामी, क्या एक स्त्री का प्रेम त्याग से बड़ा नहीं? क्या आत्मसंयम से अधिक महत्वपूर्ण नहीं? साधु के हृदय में एक तूफान उठा। वर्षों की तपस्या, ब्रह्मचर्य और संयम आज परीक्षा में था। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, रानी, प्रेम त्याग में ही है। वासना क्षणिक होती है, लेकिन प्रेम त्याग से अमर होता है। यदि मैं इस मोह को स्वीकार कर लूं, तो मैं भी एक साधारण पुरुष रह जाऊंगा। लेकिन यदि मैं तुम्हारे प्रेम को पवित्र बना दूं, तो यह युगों तक अमर रहेगा। रानी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपने भीतर उठती वासना को त्याग दिया और साधु को अंतिम प्रणाम कर वापस किले लौट गई। उस रात साधु विभास और अधिक गहरे ध्यान में चले गए और रानी पद्मावती ने अपने अकेलेपन को अपने कर्तव्य से बांध लिया।